हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी ऑडियो स्टोरी में। आज की कहानी है समय के पार। कभी कभी लगता है जीवन कोई रेखा नहीं बल्कि एक गोल चक्र है। हम सब उसी घेरे में घूमते रहते हैं, बस नाम, जगह, चेहरे बदल जाते हैं और भीतर का अकेलापन वही रहता है। यह कहानी है राजन की। 60 साल का एक आदमी जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा और अब जब अकेला है तो पहली बार जीना सीख रहा है। राजन लकड़ी की कुर्सी पर बैठा अपने छोटे से घर की खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क पर बच्चे कीचड़ में कूद रहे थे। कुछ औरतें छतरी लेकर बाजार की ओर जा रही थी। उसके कमरे में सिर्फ एक पुराना रेडियो था जो पिछले हफ्ते से खामोश पड़ा था। राजन धीरे से खुद से बोलता है, कभी कभी ये घर कितना भरा हुआ था, अब सिर्फ गूंजें बची हैं। उसकी पत्नी मंजरी 5 साल पहले चली गई थी। बेटा रोहन किसी और शहर में रहता था। हर महीने एक कॉल कर देता था, पापा सब ठीक है? राजन कह देता, हाँ बेटा सब ठीक। पर सच्चाई यह थी, कुछ भी ठीक नहीं था। वो दिन भर अपने कमरे में बैठा रहता, पुराने फोटो देखता या मंजरी की लिखी चिट्ठियां पढ़ता। हर शब्द, हर याद जैसे किसी पुराने जख्म पर नया नमक। एक दिन डाकिया आया, राजन जी ये चिट्ठी आपके नाम। राजन ने चिट्ठी खोली। लिफाफे पर लिखा था, मंजरी की डायरी से। राजन ठिठक गया। मंजरी की डायरी? वो तो उसके जाने के बाद कभी मिली ही नहीं थी। लिफाफे के अंदर से एक नीली डायरी निकली। इसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये तुम तक पहुंचे तो समझना मैं अब भी यहाँ हूँ। राजन के हाथ कांपने लगे। उसने पहला पन्ना खोला। राजन, जब तुम ये डायरी पढ़ोगे तब शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, लेकिन मैं चाहती हूं तुम मुझे याद ना करो, मुझे महसूस करो। जीवन कोई अंत नहीं, यह सिर्फ बदलता रूप है। तुमने हमेशा कहा था समय सब ठीक कर देता है, और मैंने पाया समय कुछ ठीक नहीं करता। वो बस हमें भुलाने की आदत दे देता है। राजन की आंखें भर आईं। वो पन्ने दर पन्ने पलटता गया। हर पन्ने में मंजरी ने अपने विचार लिखे थे, जीवन, मृत्यु, प्रेम और अस्तित्व पर। राजन, एक दिन तुम अकेले रहोगे और वही दिन तुम्हें खुद से मिलवाएगा। डरना मत, क्योंकि अकेलापन दुश्मन नहीं, वो एक आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो। राजन की सांसें भारी हो गईं। उसे लगा जैसे मंजरी की आवाज़ उसके आसपास गूंज रही है। वो बोल रही हो, राजन अब तुम समय के पार पहुंच चुके हो। अगले दिन राजन ने कुछ अजीब करने का फैसला किया। उसने अपने पुराने कपड़े पहने और बाहर निकल गया, बिना किसी मंजिल के, बस चलते हुए। सड़कें गीली थी, पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थी। उसने एक पार्क में बेंच पर बैठी एक बुजुर्ग औरत को देखा। वो चिड़ियों को दाना खिला रही थी। राजन उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर चुप रहे। फिर औरत बोली, कभी कभी बात करने के लिए शब्द नहीं, बस मौन काफी होता है। राजन मुस्कुरा दिया। वो मंजरी जैसी ही थी, वही शांति, वही दृष्टि। कभी कभी ये ब्रह्मांड हमारे खोए हुए लोगों को किसी और चेहरे में लौटा देता है।
ताकि हम सीखें प्यार कभी मरता नहीं। दिन गुजरते गए। राजन अब रोज पार्क जाने लगा। वो औरत सुधा हर दिन वहीं बेंच पर बैठती। धीरे धीरे दोनों ने बातें शुरू की। राजन ने कहा, मैंने अपनी पत्नी को 5 साल पहले खो दिया। सुधा बोली, खोया नहीं, रूप बदल गया है। हम जिनसे प्यार करते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे भीतर रहते हैं। राजन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से बोझ हटा लिया हो। वो हर दिन कुछ लिखने लगा, मंजरी की डायरी के बगल में, अपने शब्द, अपने डर, अपने सवाल। धीरे धीरे वो समझने लगा, जीवन जीने की चीज़ है, समझने की नहीं। मंजरी, अब मैं समझ गया हूँ। समय कोई घड़ी नहीं, वो एक नदी है जिसमें सब बहते हैं, यादें, दर्द, प्रेम और अंत में शांति। कुछ महीने बाद पार्क की वही बेंच खाली थी। सुधा अब नहीं आती थी। राजन ने चौकीदार से पूछा, वो बुजुर्ग महिला कहाँ गई? वो बोला, उन्हें देखे हुए महीना हो गया साहब, शायद कहीं और चली गई। राजन मुस्कुरा दिया। उसे पता था सुधा भी शायद मंजरी का ही एक रूप थी, जो उसे समय के पार ले जाने आई थी। अब राजन हर सुबह उसी बेंच पर बैठता, डायरी में लिखता है, मैं अब अकेला नहीं हूँ, क्योंकि जीवन सिर्फ सांसों में नहीं, यादों में भी चलता है। कभी अगर तुम अपने किसी प्रियजन को खो दो तो आसमान की ओर देखना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे ही भीतर मुस्कुरा रहा होगा। समय के पार जहाँ प्रेम कभी खत्म नहीं होता।